हेलो विद्यार्थी जी ने आज बुक लॉन्च की आज साढ़े बच्चों की मोर दैन आई थिंक 30 बुक्स आर बीइंग लॉन्च्ड टुडे एंड लॉट ऑफ ऑथर्स आर हियर वेरियस 2 दिन का प्रोग्राम है जी उपराले 2 दिन चलेगा आज पहला दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये एक बहुत अच्छी मुहिम इसलिए है क्योंकि मैं सीखने को एक प्राधान्यता देता हूँ, क्योंकि जब कोई सीखने की इच्छा रखता है तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को वैल्यूबल रख पाता है। और यही हमारी इनसे बात हो रही थी कि ज़रूरी है कि बच्चे या कोई भी ये समझ ले कि सीखने को ज़िंदा रखना वो थॉट अच्छा नहीं है, वो आपको अपने आप रेलेवेंट और वैल्यूबल रखता है। और मेरे ख्याल से बहुत वंडरफुल इनिशिएटिव इन योर पार्ट एंड इसलिए आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हियर। तो जैसे 90s में लेटर्स का एक रुझान चल रहा था, उसके लेटर लिखते, चिट्ठियाँ लिखते थे जिसे, तो वो अब विलुप्त होता जा रहा है। व्हाट्सएप और उसने इसकी जगह ले लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है भाई। देखिए, हर चीज़ जो नई हो रही है ना, अगर आप उसको पुराने से तौले तो गलत होगा, क्योंकि पुराना वक्त और अब में, जैसे अभी हम जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो पहले सोच भी कोई नहीं सकता था। अब ऐसे ही मोबाइल फ़ोन से शूट कर ले रहे हैं, ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। सो आइडिया ये है कि आप जो पुराने संस्कार हैं सिर्फ उसके बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हम किस तरीके से मॉडर्निटी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अलग कुछ आयाम हैं, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत पेस है, गति आई है, और ये सब चीज़ें हमारी इस गति के हिसाब से बनी है। सर तुसी फूड बहुत लाइक करते हो, पंजाब का स्पेशल फूड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ? कितना पूरा 1.5 घंटे बात कर लूँ मैं पंजाब के नहीं, अमेजिंग। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ खाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं लोगों के साथ जाकर उनके साथ खाना पसंद करता हूँ, और वो हर बार मुझे नया एक्सपीरियंस मिलता है। और हर जगह, हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, वेलकम, आई एम सो हैप्पी। प्लीज कम हियर ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ा इस तरफ, ठीक है यार थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा भूपिंदर सर पीछे कर देंगे, और पीछे करो, और पीछे करो सर, भाई माड़ा पीछे पीछे आ जाओ प्लीज, थोड़ा यस सर, लुक हियर, और पीछे आ जाओ प्लीज। Tata Steel, you heard of a company called Tata Steel? All right. So, you know, a few years back, anyone remembers their old tagline? Tata Steel tagline, anyone? It's many years back. Shall I give you a hint? It is written on the thing here. So the Tata Steel tagline was, "We also make steel." Imagine a company called Tata Steel saying we also make steel. In Hindi it was, "Hum ispat bhi banate hain." Now over the years I've discovered, you know what? Hum ispat bhi banate hain. I also discovered I'm also an actor, not just an actor. क्योंकि मैं जिसमें सक्सेसफुल हुआ वो था एक अभिनेता. I said, you know what? Just like Tata Steel, I can also say that I'm also an actor. And then I said, this is what thoughts can do to us. That is what I call the privilege of being sculpted. आपको जो समझ में नहीं आ रही किसी और की बात, किसी और के थॉट्स, उससे अपने को तराशने दीजिए. And that is when you will have these two qualities, which I think is very, very important. आप कहेंगे, how can humility and audacity go together? Let me tell you. As you take learning, you will not be afraid of falling. Because each time you fall, somebody is correcting you. Then you're not afraid of falling. You will say, okay, I'll learn. And that is when you will have the audacity कि बॉस मुझे कुछ जिंदगी में कुछ खास करना है. And that is what I call the evolving voice. क्योंकि आप जो
The moment you left home, you went to school and now you come to college, your voice, what you're thinking is evolving, my friend. I kept evolving. Just to let you know, I am evolving. Just 3 years back, I discovered the wonderful world of social media. So even though a lot of people at my age do not think of social media, but I did. I discovered now about 8 million plus. I grew up in Delhi with completely confused लोग कहते किथे गए मैं क्या बताऊं यार इधर ही पैदा हुआ हूं यहां पर पढ़ा हूं. But what I discovered is that I am comfortably rootless. So my 350 odd films and my travels as a vlogger, as a motivational speaker, and now also as a stand-up comedian, I travel 25 to 29 days a month. Every day, nearly every alternate day, I'm at a new city, new place. I've discovered I'm comfortable in every place because I have discovered that these extraordinary variations of thoughts, extraordinary variations in how people live, how they celebrate, how they talk, what they think, so many different ways of how they have breakfast or lunch, how they celebrate something, how they are even upset with things. इसके लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं खुद कविता लिखता हूँ ताकि नई जनरेशन जो है कविता से जुड़े, और मैं बहुत सारी नई जनरेशन के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको मैं एनकरेज करता हूँ. बल्कि हमारी एक फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन, उसमें हम लोग उनको मेंटोर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो हैं आज हमारी फाउंडेशन से आगे निकले हैं. कविता जो है आदमी की, ये समझ लीजिए, सुख दुख मुसीबत हर वक्त अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी है. ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटी ਆਏ ਹੋ, कितना ਦਾ फील हो रहा है? क्या नहीं, अब स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अच्छा ही फील होता है, और यही लोग हैं जिन्हें देश को चलाना है. और मैं तो स्टूडेंट्स के लिए पिछले 10-12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए तो बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, कैंपस में आता हूँ. और अब जो जनरेशन है, ये जो नई जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही डायनेमिक लोग हैं. भारत का नक्शा बदल देंगे ये लोग, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इनके बीच आके. और सबसे अच्छी बात है कि आपके यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल है, और आर्ट और लिटरेचर मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का सोल होता है, और जिसको आजकल थोड़ा नीचा दर्जा मिल गया है. लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर और आर्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे राष्ट्र का जो भविष्य है वो सोलफुल बनता है, और बिना आर्ट और लिटरेचर के सोललेस बनता है. तो आजकल हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है. क्या? हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है सोशल मीडिया, वेपन्स ऐसे हो रहा है. हाँ जी, सोशल मीडिया पे बहुत हो रहा है. जो नौजवान है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास किसी तरह का वेपन होना चाहिए. मेरी पर्सनल ओपिनियन है. यहाँ क्या चल रहा है पंजाब में मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं आज ही पहुँचा हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक आदमी के हाथ में कोई भी औजार देंगे तो कभी ना कभी वो उसका इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर है ही क्यों, फिर चाहिए ही क्यों. जो चीज़ अगर आप समझिए, आप ऐसा समझिए कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है वो आप लेते हैं. क्या जहर आपको ज़रूरत नहीं है, आप रखते हैं क्या घर में? नहीं रखते हैं. लेकिन अगर आप जहर में घर में रखेंगे तो कभी ना कभी आप या आपसे जुड़ा या आपके बच्चे या परिवार का कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा, और अगर नहीं करने वाला है तो रखना ही क्यों. तो इसलिए वेपन मुझे लगता है कि कोई भी इस राष्ट्र में किसी को भी रखने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस वो एक लाइसेंस्ड वेपन